तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो इस कलीसिया में कुछ भी नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते? यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं उनको यह अधिकार दिया गया कि वो जगत का न्याय करेंगे। जो पवित्र लोग हैं वो जगत का न्याय करेंगे, यहां तक कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। तो जब मसीही विश्वासी जो जगत का न्याय करेंगे, जो पवित्र लोग हैं वो जगत का न्याय करेंगे, स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे, तो क्या अब हमारे जो आपस के झगड़े हैं, खासकर जो मसीही विश्वासी हैं, यानी एक मसीही विश्वासी दूसरे मसीही विश्वासी के साथ यदि कोई बैर भाव रखता है या उनके आपस के बीच में कोई झगड़ा है, तो क्या यह जरूरी है कि हम अविश्वासी लोगों के बीच में जाएं? वो क्या हमें समझाएंगे? पौलुस का मतलब यह है, यहां पर जो कहने का मतलब है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। आखिर तुम मसीही विश्वासी होकर के आपस में मुकदमा कैसे कर सकते हो? जबकि प्रभु यीशु मसीह ने तो हमसे यह कहा है कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना। तो आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी बुराई कैसे पाई जा रही है कि एक मसीही विश्वासी दूसरे मसीही विश्वासी को जो है अन्याय कर रहा है उसके साथ? क्योंकि यदि वहां पर कोई झगड़ा है, मान लीजिए दो मसीही विश्वासी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनमें से कोई एक या दोनों ही गलत हैं, एक दूसरे पर अन्याय कर रहे हैं। तो तुम जब मसीही विश्वासी जिन्हें जगत का न्याय करना है, स्वर्गदूतों का भी न्याय करना है, तो क्या तुम आपस में अपना एक दूसरे से वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा न्याय नहीं कर सकते हो? यदि हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा अपना न्याय करेंगे तो निस्संदेह एक भी मसीही विश्वासियों के बीच में कोई भी झगड़ा, कोई भी जो कहे मुकदमा या कोई भी बैर भाव नहीं पाया जाएगा। क्योंकि अभी जब हम मसीही विश्वासी होकर के अपने बीच में झगड़े लेकर के आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी भी हम शारीरिक जीवन जी रहे हैं। यदि एक मसीही विश्वासी क्षमा करने वाला नहीं है, एक मसीही विश्वासी अन्याय सहने वाला नहीं है, तो वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तेरे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर देना, तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना। तो ऐसी शिक्षाएं जो मसीही विश्वासी लेके चलते हैं, यदि वो आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, एक दूसरे से बैर करेंगे, तो क्या वो परमेश्वर के विरोध में नहीं करेंगे? और उससे भी बड़ी बात, अपनी किसी बात को वो फिर अन्य लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, जो प्रभु का वचन जानते ही नहीं है, वो फिर हमारा किस रीति से न्याय करेंगे? यदि हमें अपना कोई न्याय कराना भी है, यदि हमारे बीच में कोई विवाद भी है, तो हम कलीसिया में जाएं, उन लोगों के बीच में जाएं जो वचन के बारे में जानते हैं, फिर वो आपको उस विषय में निरुत्तर करेंगे। जिसको जो सही बात होगी वो बताई जाएगी और उसे वचन के द्वारा बताया जाएगा कि आप यहां पर गलत हैं। तो ये जब हमें वचन दिया गया है, जो मसीही विश्वासी हैं उन्हें पवित्र आत्मा दिया गया है, तो वो क्यों करके आपस में झगड़ा कर रहे हैं? यहां पे मेन बात जो पौलुस 7वें वचन में कह रहे हैं, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। यह सबसे बड़ा दोष है। यानी आपस में झगड़ा हो रहा है वो अलग चीज है, लेकिन इससे भी बड़ा दोष यह है कि तुम झगड़ा कर रहे हो। तुम्हारे अंदर आत्मिकता नहीं पाई जा रही है, तुम्हारे अंदर दीनता नहीं पाई जा रही है, तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं पाई जा रही है, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र नहीं पाया जा रहा है, तुम क्षमावंत नहीं हो, तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर रहे हो। यही सबसे बड़ा दोष तुम में पाया जा रहा है। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें स्वर्गदूतों का न्याय करना है। हम देखते हैं बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्वर्गदूतों का न्याय हम कैसे करेंगे, हम जगत का न्याय कैसे करेंगे? तो मसीही विश्वासी जगत का न्याय इस प्रकार से करेंगे, जब न्याय का सिंहासन सजेगा और जो मसीही विश्वासी परमेश्वर के वचन को, प्रभु के सुसमाचार को लोगों के बीच में लेकर के गए और उनसे ये कहा तुम इस पर विश्वास करो, अगर विश्वास नहीं करोगे तो तुम नाश हो जाओगे, और यदि विश्वास करोगे तो उद्धार को और अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनकार किया। तब वो जो मसीही विश्वासी होंगे वो कहेंगे कि हमने तुम्हें ये सच्चाई बता दी थी, तुम्हारा हमने वही न्याय कर दिया था, हमने तुमसे कहा
था कि तुम इस सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार है। उस पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आगे हम यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 18वें वचन में पढ़ते हैं, और जो इनकार करने वाले हैं वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। तो मसीही विश्वासी जब किसी के सामने प्रभु का प्रचार करते हैं और वो उसका इनकार करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में वो दोषी ठहराए जा चुके हैं, यानी कि उन्होंने उनका न्याय कर दिया। इसलिए जो मसीही विश्वासी हैं वो जगत का न्याय करने वाले ठहरेंगे। और यहां स्वर्गदूतों का न्याय करने के विषय में हम देखते हैं, जो फॉलन एंजल्स जिसे हम कहते हैं, जो गिराए हुए जो स्वर्गदूत हैं, जिन्होंने शैतान का साथ ले लिया, 1/3 स्वर्गदूत जो अभी अपने गलत कार्यों की वजह से अधोलोक में एक बंदी हैं, उनका भी हम न्याय करेंगे। उनसे कहेंगे कि तुम लोगों ने हमारे लोगों को बहकाया, तुम लोगों ने हमें परेशान किया, लेकिन फिर भी हम यीशु के नाम में जीवित रहे और अपने उद्धार को नहीं खोया। हम तुम्हारा न्याय करते हैं कि तुम अब उस गंधक की झील में हमेशा हमेशा के लिए डाले जाओगे अपने सरदार शैतान इब्लीस के साथ। तो इस प्रकार से जो मसीही विश्वासी हैं वो जगत का न्याय करने वाले हैं। लेकिन पौलुस कह रहे हैं सबसे बड़ा दोष तो मसीही विश्वासियों तुम में यह पाया जा रहा है कि तुम में मुकदमे हो ही क्यों रहे हैं। यदि मुकदमा हो रहा है तो तुम में से एक तो कोई ऐसा है जो अन्याय कर रहा है और दूसरा अन्याय सह रहा है। तो जो अन्याय कर रहा है फिर वो मसीही विश्वासी होकर के अन्याय कैसे कर सकता है? तुम्हारे अंदर झगड़ा रगड़ा कैसे उत्पन्न हो सकता है? यदि तुम मसीह के चरित्र को अपने जीवन में फॉलो कर रहे हो तो फिर यह संभव नहीं कि तुम एक दूसरे से ईर्ष्या करो, एक दूसरे को धोखा दो, एक दूसरे का माल लूटो, या एक दूसरे के साथ गाली गलौज करो, या एक दूसरे के साथ तुम बदतमीजी से पेश आओ, या तुम एक दूसरे की जो स्टेटस है उसके ऊपर हंसी उड़ाओ या घमंड करो। तुम यदि मसीही विश्वासी हो तो तुम्हारे अंदर कोई मुकदमा पाया ही नहीं जाना चाहिए। और यदि मुकदमा फिर भी पाया जा रहा है तो फिर अविश्वासियों के पास जा रहे हो। अविश्वासी तुम्हारा न्याय कैसे कर देंगे? वो तो वचन को जानते नहीं है। तो फिर तुम ऐसे लोगों के पास जाओ, यानी कि अगर हमारी कलीसिया में किसी भी प्रकार के दो विवाद हो जाता है तो हम बाहर उसको लेके ना जाएं, बल्कि कलीसिया के जो प्राचीन हैं, जो कलीसिया के वचन के जानने वाले हैं, उनसे अपनी बात को उनके सामने रखें ताकि वचन से वो सीख पाए, वचन से अपने आप को सुधार पाए। जिसकी गलती होगी वो अपनी गलती को मानने पाए ताकि वो उसका जीवन बचाया जा सके। इसलिए पौलुस कह रहे हैं कि अविश्वासियों के सामने तमाशा मत बनो।